साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी और बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के तमाम खबरें, जो कुछ आज की प्रमुख खबरें हैं, उन सभी खबरों को लेकर के हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले एसटीईटी को लेकर के अगर हम बात करें तो बिहार में एसटीईटी को लेकर के छठे चरण की अभी जो बहाली हो रही है, और जब तक छठे चरण की बहाली पूरी नहीं होती है, सातवें चरण तो शुरू होने वाला नहीं है। और चूंकि सातवें चरण में ऑलरेडी जो पटना हाई कोर्ट में 2-3 केस हो चुके हैं, तो अगर कोर्ट केस का अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो ये बहाली छठे चरण के बाद शुरू हो सकती है, नोटिफिकेशन आ सकती है। कई लोगों का ये सवाल होता है कि सातवां चरण कब से शुरू होगा, तो इतना तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जब तक छठा खत्म नहीं होगा तब तक सातवां शुरू नहीं होगा। और रही बात छठे चरण की बहाली को लेकर के, तो आज इसमें हम लोग कई मुद्दों पर बात करेंगे। कई जगहों पर जो मेरिट लिस्ट था वो भी रद्द कर दिया गया है, और अब काउंसलिंग की अगली प्रक्रिया अगस्त में होगी, उसकी भी हम चर्चाएँ करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा विभाग को जो हाईकोर्ट की फटकार लगी है, और साथ ही प्रधान सचिव महोदय जो हैं शिक्षा विभाग के, उनको 20,000 का जुर्माना भी लगा है हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर भी टिप्पणी की है। उन सभी चीज़ों को वन बाय वन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए और आपसे यह रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों की शुरुआत करते हैं डायरेक्ट हाईकोर्ट के खबरों से कि हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार में चल रहा है बिना दिमाग का सिस्टम, और अदालत की फटकार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को जुर्माना। अब यहाँ ये खबरें कई अखबारों ने अपने अपने तरीके से प्रकाशित की हैं, लेकिन जो मामला है उस मामले को मैं आपको बता दूं कि मामला समस्तीपुर महिला कॉलेज के सेक्शन ऑफिसर का जो पे स्केल था वो सहायक से कम था, और अपने रिटायरमेंट के बाद सही वेतनमान और बकाया रकम जो था उसकी गुहार लगाते हुए समस्तीपुर महिला कॉलेज में जो सेक्शन ऑफिसर रहे राम नवमी शर्मा की याचिका हाईकोर्ट में मंजूर कर ली गई है। और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने रामनवमी शर्मा की रिट याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि इस कोर्ट की नज़रों में भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी संस्था इतनी बेदिमागी यानी कि माइंडलेस होकर के काम नहीं कर सकती है जितना बिहार सरकार कर रही है। और ये कड़ी टिप्पणी बिहार सरकार के ऊपर, शिक्षा विभाग के ऊपर आगे भी आप देखेंगे कि इसके अलावा अपनी करतूत को छिपाने और इतनी लापरवाही को भी जो है कोई संस्था नहीं दिखा सकती जितनी बिहार सरकार ने इस मामले में दिखाया है। मामला समस्तीपुर के महिला कॉलेज के रिटायर जो रोकड़ पाल के वेतनमान निर्धारित करने का जो मैटर हाईकोर्ट में गया था, उसमें याचिकाकर्ता के बढ़े वेतनमान की मांग पर शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता पर पे स्केल सेक्शन अफसर तो दूर सहायक के वेतनमान से भी कम तय कर दिया। और हाईकोर्ट ने जो राज्य सरकार के आदेश जो दिए थे राज्य सरकार ने, उनकी याचिकाकर्ता को बकाया राशि का भुगतान 3 महीने के अंदर करना है। और साथ ही साथ कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया। तो मैटर जो था वो यही था कि समस्तीपुर महिला कॉलेज में सेक्शन ऑफिसर का जो पे स्केल था वो सहायक से भी कम था, और इसके लिए उन पर जुर्माना लगाया गया है। इन खबरों को कई अन्य जो अखबार हैं उन्होंने भी अपने अपने तरीके से प्रकाशित किया। ये प्रभात खबर पटना एडिशन का अगर आप देखेंगे तो इसमें भी यही हेडिंग है कि प्रधान सचिव पर 20,000 का जुर्माना। मैटर मैंने आपको बता दिया, उस मैटर को आप यहाँ फिर से पढ़ सकते हैं पॉज करके। एक और खबर इसमें यहाँ से रिलेटेड है कि 2 महीने में लाइब्रेरियन पद पर बहाली के आवेदन का हो निपटारा। हाईकोर्ट ने ये आपको स्पष्ट टिप्पणी जो है लाइब्रेरियन के लिए की है। तो हाईकोर्ट ने लाइब्रेरियन की बहाली करने के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसमें सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को कहा कि इस मामले से संबंधित अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी के यहाँ दें। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिन सक्षम अधिकारी के याचिकाकर्ता अपना अभ्यावेदन देंगे वे पदाधिकारी 2 माह में उचित आदेश पारित करेंगे। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में ऑलरेडी कई जो है शिक्षा से जुड़ी हुई केसेस जाते रहती हैं। ऑलरेडी पिछले दिनों भी एसटीईटी से जुड़ी कई केसेस जो अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में गई थी, और उनका निपटारा भी उन्होंने किया। और इस दौरान लाइब्रेरियन के पद पर बहाली हेतु जो मैटर फंसा हुआ है उसको 2 महीने में किसी भी प्रकार से आवेदन का निपटारा करने हेतु हाईकोर्ट का यह सख्त आदेश। और इस बहाली पर तुरंत जो बहाली का इस याचिका को सुनवाई करते हुए जो लाइब्रेरियन की बहाली हेतु याचिका गई थी उसमें 2008 के विज्ञापन के पैनल से लाइब्रेरियन की बहाली कर रही है सरकार। और इस बहाली पर तुरंत रोक लगाकर नए सिरे से बहाली निकालने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था। और याचिकाकर्ता का कहना था कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल या अन्य सरकारी विद्यालयों में लाइब्रेरियन के जो पद हैं वो खाली हैं। विद्यालय में लाइब्रेरियन के ऑलरेडी पद रिजर्व होते हैं, तो वो पद खाली हैं। उसी को लेकर के याचिकाकर्ता कोर्ट में गए थे, और कोर्ट ने बताया कि जहाँ स्वीकृत पद है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ स्वीकृत पद नहीं है सरकार को उन पदों को स्वीकृत कर बहाली की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। और कोर्ट ने मामले में यह कहते हुए मामले को निष्पादित कर दिया कि
आवेदक पहले विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष भी आवेदन दे ताकि उस पर उचित निर्णय हो सके। तो ये लाइब्रेरियन से जुड़ी हुई एक खबरें जो कि आप लोगों को जानने योग्य थी, कई लोग इसके इंतजार में थे। अब आते हैं हम लोग काउंसलिंग शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के कि 400 पंचायतों की जो मेगा सूची थी, ऑलरेडी आप लोगों को कल भी इसकी खबरें पता लगी होंगी कि 400 नियोजन इकाई को रद्द कर दिया गया था उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया को। अब उसकी मेघा सूची को भी जो है रद्द कर दिया गया, अब नए सिरे से बनेगी। मुजफ्फरपुर के गायघाट और पारू प्रखंडों में जो काउंसलिंग के दौरान अव्यवस्था फैलाने वालों पर दर्ज की गई है एफआईआर। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए जिन 400 पंचायत और नगर निगम इकाइयों में काउंसलिंग स्थगित की गई थी और वहाँ की मेघा सूची भी जो है अब रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से मेघा सूची बनेगी और इसके लिए वहाँ अगले माह जो है वो काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसको डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कंफर्म की है। उन्होंने कहा कि इन पंचायत नियोजन इकाइयों में गड़बड़ियों को दूर करके अगले राउंड में नियोजन को जो है पूरी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर के जो गायघाट और पारू प्रखंड में काउंसलिंग के दौरान अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों पर अब तक एफआईआर हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि नियोजन संबंधी इस व्यवस्था पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर विभाग काउंसलिंग में व्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई और नियोजन की प्रक्रिया में जो बाधा बन रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। यानी कि अब फिर से अब मेगा सूची तैयार होगी और अगस्त में इनकी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। तो इस प्रकार से कई प्रकार की खबरें जो थी आज के अखबारों ने प्रकाशित किया था। साथ ही साथ एक और अगर हम बात करें खबरों की, तो सीटेट और बीटेट सर्टिफिकेट को लेकर के जो है कि क्यूआर कोड से सत्यापन की बातें, जो कि पिछले दिनों भी सीटेट जो है वो दिसंबर जनवरी वाले लोग की काउंसलिंग कहीं कहीं हो गई और उनके बाद जब उनके क्यूआर कोड को सत्यापित किया गया तो जाकर के वो मैटर सर्टिफिकेट की फर्जीवाड़े का भी निकला और कई जगहों पर जो है वो दिसंबर जनवरी 2019 वाले अभ्यर्थियों को भी लेकर के वो मैटर निकला। तो दोनों की जो काउंसलिंग होने के बाद भी की जो प्रक्रिया थी उसको भी निरस्त किया गया, चूँकि छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन में काउंसलिंग के बाद अब शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन कराया जा रहा है। इसलिए फर्जी सर्टिफिकेट वाले तो सावधान रहेंगे, किसी प्रकार की अनियमितता करते हुए अगर पकड़े जाएंगे तो आप पे एफआईआर भी होगा। हालांकि फिर भी कई जगहों पर ये खबरें आती होंगी, लेकिन फिर भी इस पर विभाग जो है वो सख्त है थोड़ा, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि बीएड सीटेट और बीटेट प्रमाण पत्र का जो दस्तावेज है वो क्यूआर कोड यानी कि क्विक रिस्पांस कोड के जरिए होगा और क्यूआर कोड एक विशेष प्रकार का ऑप्टिकल बार कोड होता है। इस संबंध में एक्सपर्ट की टीम जल्द ही काम करना शुरू कर देगी। जानकारी के मुताबिक बिहार और दूसरे बोर्ड से जुड़े शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच भी ऑनलाइन कराई जाएगी, चाहे आप बिहार बोर्ड से जुड़े हों चाहे दूसरे बोर्ड से जुड़े हुए हों। इसके लिए संबंधित संस्थाओं को शिक्षा विभाग लिंक उपलब्ध करा देगा और अब करा दिया है। इस तरह अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और प्रशासनिक दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी किसी भी स्थिति में। अब ये सत्यापन जो है वो मैनुअल नहीं होगा। इन सभी चीज़ों से आप लोग रूबरू रहिए। तो कई प्रकार की खबरें आज के अखबारों ने प्रकाशित की है। तो मुख्य रूप से जो खबरें थी आज इन सभी चीज़ों को मैंने 1 बाय 1 करने का प्रयास किया। अब बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग, चूँकि कल एक माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से एक पत्र जारी किया गया था अतिथि शिक्षकों को लेकर के कि उनकी क्या कंडीशंस है, जो स्कूल में बाधा उत्पन्न हो रही है उसको लेकर अतिथि शिक्षक की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में, तो मैंने उसे टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दिया था कल शाम में ही। तो उसको आप लोग जाकर के देख लेंगे अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तब। तो बाकी बिहार एसटीईटी से रिलेटेड कोई भी अगर खबर आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।